ग्रामर किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन को जानना चाहिए। आज इंग्लिश ग्रामर पे बात होगी। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशंस कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर का मीनिंग क्या है। ग्रामर को कहते हैं कवायद ज़ुबान। कवायद ज़ुबान, कवायद जो है कायदे की जमा होती है। कवायद कायदे की जमा, और इसका मीनिंग होता है उसूल। अब ग्रामर क्या हुई? उसूलों की जुबान। ग्रामर का क्या मतलब है? उसूलों की जुबान। अब इसकी डेफिनेशन मिसाल के तौर पर, जब हमें किसी भी जुबान के उसूल का पता नहीं है तो हम उस जुबान पे अपनी ग्रिप मजबूत नहीं कर सकते। हम उस जुबान, उस लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ नहीं सकते और उसकी गहराई तक हम नहीं जा सकते। हम सही तरीके से रिटर्न नहीं कर सकते और सही तरीके से हम रीड नहीं कर सकते। लिहाजा अब ये ग्रामर का मीनिंग कवायद जुबान। कवायद क्या है? कायदे की जमा है, और जिसका माना क्या है? उसूल। जब हम किसी जुबान में बातचीत करते हैं, जब हम किसी भी जुबान में बातचीत करते हैं, उसमें जो उसूल लागू होते हैं उसे ग्रामर कहते हैं। अब ग्रामर की डेफिनेशन, जब हम किसी जुबान में बातचीत करते हैं उसमें जो उसूल लागू होते हैं उसे ग्रामर कहते हैं। अब बात ये चली कि उसूल क्या होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई सराइकी है, कोई पंजाबी है, कोई उर्दू है, कोई इंग्लिश है, कोई अरबिक है, कोई चाइनीज जुबान है, कोई भी जुबान है, तो जब हम उस जुबान में बातचीत करेंगे तो उसमें कुछ उसूल होते हैं, तो उन उसूलों को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। उसूल क्या है? और यह हमें घबराने चाहिए कि उसूल क्या पता भी लंबे लंबे हो। हमारा जिस्म या बॉडी मूवमेंट में आ जाए, या हमारे मुंह से कोई ना कोई छोटा से छोटा वर्ड भी मुंह से निकल जाए, तो वो कोई ना कोई उसूल होगा। अब मिसाल के तौर पर मेरे मुंह से निकला वो, मेरे मुंह से निकला वो। अब वो को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इसको हम ही भी कह सकते हैं, इसको हम शी भी कह सकते हैं, इसको हम दे भी कह सकते हैं, इसको हम दैट भी कह सकते हैं, इसको हम दोज भी कह सकते हैं। अब क्या? वो। अब वो को हम ही भी कह सकते हैं, शी भी कह सकते हैं, दे भी कह सकते हैं, दैट भी कह सकते हैं और दोज भी कह सकते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना होता है, अब ये मैं उसूल ही बयान कर रहा, ये एक वर्ड्स का दूसरे वर्ड्स में मीनिंग बता रहा हूं। अब यहां तो वो जो है, अब हम एक वर्ड्स निकालते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में आते हैं हम उसमें देखते हैं कि ही के लिए कौन सा वो होगा, शी के लिए वो कौन सा वो है, दे के लिए कौन सा वो है, दैट दोस्त, उनका अलग अलग सिस्टम है। यहां हमें एक वर्ड मिलता है वो। अब वो को अगर हम लेते हैं ही के मीनिंग में, वो को किस में लेते हैं? हम ही के मीनिंग में, कि हम जहां वो ले रहे हैं वहां इंग्लिश में हम ही ले रहे हैं। अब इसके असूल में क्या है? ये ही जो है ये ग्रामर के लिहाज से क्या है? ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में से ये कौन सा? प्रोनाउन की कई टाइप्स हैं। अब ये कौन सी टाइप में से है? ये है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। और फिर थर्ड पर्सन की कई टाइप्स है। ये हमारा है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। अब देखें, मेरे मुंह से एक छोटा वर्ड निकला वो को प्रोनाउन
प्रोनाउन की फिर कई टाइप्स है। ये है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में से ये है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ये है सब्जेक्टिव केस। तो अब एक वर्ड मेरे मुंह से निकला तो मैं ग्रामर के रूल से, भाई ये कौन सा असूल है, ये वो कौन सा है, ये वो ही मैंने लिया। अब ही ये क्या चीज है, ये प्रोनाउन है। फिर प्रोनाउन की कई टाइप्स है, ये जी पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन की फिर कई टाइप्स है, ये जी थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन के कई केसेस है, ये जी सब्जेक्टिव केस है। तो ये हुए हमारे उसूल। अब ग्रामर के दो टाइप्स होती है ग्रामर की। एक को हम कहते हैं ग्रामर ऑफ वर्ड्स, ग्रामर ऑफ वर्ड्स, और दूसरे को हम कहते हैं ग्रामर ऑफ सेंटेंस, ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। अब जी ऑफ वर्ड्स मतलब अल्फाज की ग्रामर, और जी ऑफ सेंटेंस मतलब जुमलों की ग्रामर। अब ग्रामर ऑफ वर्ड्स में क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ही इज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है। अगर मैं ग्रामर ऑफ वर्ड्स की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि ग्रामर के लिहाज से ही क्या है, ग्रामर के लिहाज से इज क्या है, ग्रामर के लिहाज से गोइंग क्या है, ग्रामर के लिहाज से टू क्या है, ग्रामर के लिहाज से स्कूल क्या है। जब मैं किसी भी जुमले में एक एक वर्ड्स की अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं ये आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ग्रामर ऑफ वर्ड्स। अगर मैं पूरे सेंटेंस की एक्सप्लेन करता हूं, ही इज गोइंग टू स्कूल, अब इसमें मैं पूरे सेंटेंस की वो करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं ये देखूंगा कि ये नॉमिनल सेंटेंस है, वर्बल सेंटेंस है, टेंस है तो कौन सा है, और एक्टिवाइज है या पैसिवाइज है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है, और फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, क्लाज है तो कौन सा क्लाज है। तो ये सारी चीजें मिला के हम देखना चाहेंगे कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप में से है, और फिर इसके बनाने का तरीकाकार क्या है। तो इसको मैं जब इस पूरे जुमले की एक्सप्लेन करूंगा तो वो मैं कहूंगा ग्रामर ऑफ सेंटेंस में। तो यहां से बुनियादी तौर पर इसकी दो टाइप्स होती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं नाउंशनल सेंटेंस, मुख्तसरन NS, नाउंशनल सेंटेंस, और VS, VS से मुराद वर्बल सेंटेंस। नाउंशनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस। जो नाउंशनल सेंटेंस होता है इसमें काम नहीं होता, इसमें काम नहीं होता, नाउंशनल सेंटेंस में काम नहीं होता, वर्बल सेंटेंस में काम होता है, काम होता है। अब दोबारा देखें कि ग्रामर, ग्रामर का माना क्या होता है, कवायद जुबान। कवायद क्या है, कायदे की जमा, और इसका माना क्या होता है, उसूल। और ग्रामर क्या है, उसूलों की जुबान है। जब हम किसी जुबान में बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें जो उसूल लागू होते हैं उसे ग्रामर कहते हैं। वो उसूल कौन से हैं कि हमारे मुंह से कोई छोटा वर्ड निकल जाए, चाहे उसका कुछ मीनिंग हो या ना हो, फिर भी वो कोई ना कोई ग्रामर के मुनासबत से वो कोई ना कोई उसूल होगा। तो अब मैंने एक मिसाल दी आपको, उसके बाद ग्रामर की दो टाइप्स के, एक हम कहते हैं जी ऑफ वर्ड्स मतलब अल्फाज की ग्रामर, जी ऑफ सेंटेंस मतलब जुमलों की ग्रामर। और फिर जब ग्रामर ऑफ वर्ड्स की बात होती है तो हम इसमें एक एक वर्ड्स, एक एक लफ्ज की एक्सप्लेन करते हैं कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे डिफरेंस है, उनको किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, उनको किस तरह अलग कर सकते हैं, और उनका एक दूसरे में फर्क बयान कर सकते हैं। तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ग्रामर ऑफ वर्ड्स, जब मैं पूरे जुमले की एक्सप्लेन करूंगा तो ग्रामर ऑफ सेंटेंस। फिर ग्रामर ऑफ सेंटेंस की यहीं से बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हो जाती हैं। एक हम कहते हैं NS नाउंशनल सेंटेंस,
और दूसरे को क्या कहते हैं, वर्बल सेंटेंस। इसमें काम होता है, नहीं होता, इसमें काम होता। इसके बाद ये ग्रामर के मीनिंग और ग्रामर की थोड़ी सी एक्सप्लेन मैंने की है। और अगला जो पार्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो किस तरह बनाते हैं और वो कौन सा फार्मूला है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि वो टेंस भी पढ़ लेते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी पढ़ लेते हैं, नरेशन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर उनको किसी भी टेंस का अगर कोई जुमला दिया जाए, कोई सेंटेंस दिया जाए, वो उसकी इंग्लिश नहीं बना पाते। तो उसके लिए क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो ये मेरी अगले वीडियो में देखना कि वो कौन से प्रॉब्लम है, अब हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हमें कोई से बड़ा जुमला दिया जाए, हम फट उसकी इंग्लिश बना लें। वो कौन से रूल हैं और वो कैसे इसको हम अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से समझ पाते हैं, तो वो मेरे अगले पार्ट में, ठीक है, इंशाल्लाह मैं उसकी एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे अगले वीडियो मत देखना, मत भूलिए।